आपको मैंने मैसेज फोन नंबर भेजा। अच्छा गलती फोन लगा दी। तो इस प्रकार से भगवान भी वो यशोदा मैया के उस भाव का आनंद लेते हैं। सो यशोदा और नंद बाबा का भगवान को नाम क्या आता है? वात्सल्य में होते हैं तो नंद दुलाल, नंद किशोर, है ना, यशोदा नंदन, ये वात्सल्य भाव के नाम है। और फिर देवकी नंदन, वासुदेव, वसुदेव पुत्र वासुदेव, देवकी नंदन, ये ऐश्वर्य के नाम है। और कृष्ण, हम क्या कहते हैं? कृष्ण, 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 सर्व कर्षति इति कृष्ण, सारे जीवों को आकर्षित करने वाले कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम कौन लेते थे? राधा रानी। सो आज जिस धाम पे हम जाएंगे वो धाम है ऐश्वर्य धाम और वात्सल्य धाम। एक जगह पे भगवान की पूजा करते थे, एक जगह पे भगवान को पीटते थे विथ लव। तो माताओं ने अपने संतान को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बच्चे तो नहीं बोल रहे। हम मार सही, अभी नया फिलोसॉफी आया है ना आजकल, सुनने में आता है, ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। वो मारने में भी प्रेम होता है, क्योंकि माता पिता के सामने बच्चों का अहंकार प्रकट नहीं होता है उससे। तो इसलिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए वो माता पिता को बड़ा ही समझते हैं, प्रेम ही समझते हैं, प्रेम का रूप ही समझते हैं। इनको तो अधिकार से मांगते हैं, अधिकार से पूछते हैं, अधिकार से बोलते हैं, मार भी खाते हैं, प्रेम भी करते हैं। सो इस प्रकार से वात्सल्य भाव में ये हो सकता है। प्रभुपाद जी भी इस बात को पुष्टि करते हैं कि बच्चों की प्रगति के लिए शिक्षा, यद्यपि उसका एक प्रकार डिफाइन करना चाहिए, पर शिक्षा करनी चाहिए, है ना। दुर्योधन को नहीं मारा, धृतराष्ट्र ने कभी शिक्षा नहीं की। इनफैक्ट दुर्योधन को संसार की जितनी फैसिलिटी थी वो सब प्रोवाइड करती थी धृतराष्ट्र ने, सब जो चाहिए जब चाहे, कभी पार्टी जाना है पार्टी जाए, जो करना है करे, फुल फैसिलिटी। क्या नहीं दिया? प्रेम भी नहीं दिया और शिक्षा भी नहीं दिया, दोनों बातें नहीं दी। जाने तो आज उसके चर्चा नहीं करेंगे। धाम में दुर्योधन की क्या चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर ये उखल लीला भी कृष्ण मतलब नंद भवन में ही हुई है, तो बाकी सब लीला जैसे शक्तासुर वो सब भी तो वहीं पे आसपास में ही हुई है, उसके सामने ही हुई है, उसी घर में ही हुई है। पर वो उतना, वो उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब काल के प्रभाव से इतना रिड्यूस होते 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 थोड़ा ही सा बचा हुआ है, थोड़ा आगे तो उतना ही हम जो बचा है उसी में। देखो कहीं पे भी हम जाते हैं तो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे कल हम इमली तला गए तो कई बार प्रश्न पूछते ये वही पेड़ है क्या? अभी हम श्रृंगार वटवंशी इमली तला, ये वृक्ष है, इनकी अगाध महिमा है। यहाँ भगवान की राधा रानी के इंटीमेट पास टाइम्स हुए, रास लीला जैसे जो लीला सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें सभी दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। शिव जी साक्षात प्रयासरत रहते हैं कि रास लीला में मुझे थोड़ी सेवा मिल जाए।
सो ऐसी दिव्य लीला उस जगह पे हुई है। जैसे इमली तलाक कल हम गए थे तो वो वही वृक्ष है क्या, तो वही वृक्ष है ऐसा समझना चाहिए। कई आचार्य को मैंने कहते हुए सुना है कि ये वो वृक्ष नहीं है, परंतु ये वृक्ष उसी वृक्ष से बना हुआ है। ये जो वृक्ष है जो आज देख रहे हैं उसी वृक्ष से बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली कुछ वर्षों पहले ही वो बाजू की बिल्डिंग में से कुछ लोगों ने उस वृक्ष को काटने का प्रयास किया, तो उसको काट दिया था, एक शाखा उसकी काट दी थी, तो उस शाखा में से ब्लड आया, रक्त निकला बाहर। हाँ, फिर सब महात्मा गण आए, उन्होंने उसका उपाय किया कि क्या हुआ, फिर उसको प्रोटेक्ट किया। तो ये ऐसी दिव्य लीलाएं हुई है वहाँ पे। भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ बैठकर जो भाव होता था, विरह भाव, राधा भाव, कौन से राधा का भाव चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होता था? विरह का भाव। राधा रानी को जो विरह भाव होता है। और आगे वंशीवट भी है, वंशीवट में भी इसी प्रकार की लीला है। रास लीला हुई है, महारास लीला हुई है। रास लीला होते होते जब रास लीला में होता क्या है, रास लीला में दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, या दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, ऐसा भी हो सकते हैं। राउंड होता है ना, रास सर्कल में नृत्य होता है, तो एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे होता है। ऐसे सब गोपियों को दिख रहा है। जब राधा रानी को ये रियलाइज हुआ तो राधा रानी को एकदम, राधा रानी मान लीला में गई। राधा रानी को लगा मुझे अभी तक लग रहा था कृष्ण इज एक्सक्लूसिवली फॉर मी। आप वो सब गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, मुझे लगा मेरे ही साथ करते हैं। तो गोपियों को एक प्रकार का वो शरणागति का मद जिसको कहते हैं, अहम है परंतु कौन सा, भगवान को शरणागत होने का मद। तो वो तो एकदम भगवान को शरणागत होने के मद में नृत्य कर रही। और यहाँ राधा रानी मान में चली गई और वो रास छोड़ के बाहर आ गई राधा रानी। तो कृष्ण उनके पीछे आए। तो कृष्ण राधा रानी के पीछे क्यों आए? क्योंकि कृष्ण को दो काम करने थे। एक तो गोपियों का मद तोड़ना था और राधा रानी को मनाना था, दो काम करने थे। तो इसलिए वो बाहर आए। बाहर आने से गोपियों का मद टूट गया। अरे कृष्ण कहा, कृष्ण कहा, कृष्ण कहा। अचानक कृष्ण गायब हो गए और राधा रानी के पास गए। राधा रानी को मनाने लगे। मान ये शब्द मनाना इससे पूरक है। ये घर में कोई मान में जाता है तो मनाना आवश्यक है। तो मनाना, तो कृष्ण कौन है? कलाकार। कृष्ण का एक नाम है, क्या नाम है? कलाकार, कलानिधि, बेस्ट कलाकार। वो सब कला जानते हैं कि कैसे मनाना होता है। तो राधा रानी को मनाने लगे उसी वट के नीचे, वंशी वट के नीचे। और मनाते उन्होंने देखा कि राधा रानी मान गई। अब राधा रानी का जो उत्कट भाव है उसको मैं एंजॉय करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो भाव क्या है? विरह भाव। तुरंत वहां से जैसे ही राधा रानी मान गई तो कृष्ण पास में है, कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं और अब वो गोपियों को छोड़कर राधा रानी मेरे पास आ गए, ऐसा भाव। इतनी आनंदित हो गई राधा रानी, वो आनंद में कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। और वो संधि देखकर कृष्ण वहां से भाग गए। कृष्ण वहां से भाग गए। अब जब देखा अरे कृष्ण गए तो राधा रानी को बड़ा शौक, अरे अभी थे और अभी नहीं, एकदम शौक हो गई राधा रानी और एकदम विरह का उत्कट भाव प्रकट हुआ। उसी क्षण गोपियां ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई क्योंकि वो भी कृष्ण को ढूंढ रही थी। उनको भी कृष्ण नहीं मिले।
राधा रानी के पास आई। राधा रानी के पास है, राधा रानी को बोलेगी, राधा रानी की अवस्था देखकर समझ गई ये तो यहाँ पे भी नहीं है, ही इज नॉट हियर, वहां पे भी नहीं है। तो बहुत विवल हो गए सारी गोपियां, और उस विवलता में, उत्कट भाव में, पूर्ण विरह भाव में उन्हें गोपी गीत गाया। हमने कहा था गोपी गीत आप गाइए, कौन गा सकते हैं माता जी, आप सब लोग गाइए। तो गोपी गीत, वहां पे गोपी गीत गाया गया, वो विरह का गीत है। तप्त जीवन की चर्चा है, तप्त जीवन अर्थात विदाउट कृष्णा व्हाट इज द लाइफ। सो कृष्ण का विरह, कृष्ण का विरह। तो उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु इमली तला में आके रियलाइज करते थे, इसलिए उसको सिद्ध स्थल कहा गया है। वंशीवट को योग पीठ कहा गया है, सिद्ध पीठ है, योग पीठ है, एक ही क्षेत्र है। क्योंकि सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे उसी लीला को प्रकटीकरण साक्षात कर रहे थे, रियलाइज कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे विरह का, और वो साक्षात कृष्ण लीला वंशीवट ने की है। सो ये कल का विषय है, हम कहाँ चलेंगे? आज का विषय। तो कल इस प्रकार से विरह का भाव हमने क्या देखा? ऐश्वर्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव, और ये कल विरह भाव। ये माधुर्य में विरह प्राय देखा जाता है। सो इस प्रकार से वृंदावन इज फुल ऑफ लव, प्रेम धाम है, पूरा ब्रजमंडल प्रेम धाम है। यहाँ अनेकों राक्षसों ने अनेकों प्रयास किए, अनेकों राक्षस आए, तृणावर्त भी आया, जैसे पुतना आई थी उसी क्षेत्र में तृणावर्त भी आया, शक्टासुर भी आया। तृणावर्त आया और उसने क्या कोशिश किया? उठाया कृष्ण को और ऊपर उठा के ऊपर उड़ा के लेके गया। हाँ, फिर कृष्ण ने क्या किया? अपना वेट बढ़ा दिया, अपना वेट बढ़ा दिया। तृणावर्त ये अहंकार का प्रतीक है। आज भी वो राक्षस है, हमको परेशान करते हैं। वो अहंकार हमको कहाँ उड़ा के ले जाता है? आसमान में उड़ा ले जाता है। तृणावर्त सबको मिलता है डेली, तृणावर्त किसी ना किसी माध्यम से वो आसमान में उड़ा के इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, ऊंचा ऊंचा। आदमी व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। कृष्ण सब कुछ सहन कर लेते हैं, अहंकार ज्यादा देर सहन नहीं करते। तृणावर्त के ऊपर इतना वजन बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, फिर ऊपर से एक ठुस मार क्योंकि अहंकार कहाँ जाता है? कहते ना मस्तक में, सर में घुस गया अहंकार, ईगो। तो कृष्ण ने क्या किया? तृणावर्त को ऊपर से मस्तक पे एक जोर से बुक्की मार। तो किसी का भी अहंकार, तृणावर्त अहंकार के रूप में हमारे अंदर घुसता है, फिर हम उड़ते 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 ऐसा भयंकर कुछ हो जाता है कि व्यक्ति तो पुतना अर्थात फेक मेंटालिटी। तो कृष्ण क्या करते हैं? फेक मेंटालिटी व्यक्ति का पूरा ज्ञान सब 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 खत्म कर देते उसका ज्ञान, क्योंकि वो फेक रहता है, तृणा और धन का बुक्की मार के खत्म कर देते हैं। शक्टासुर, शकट यानी क्या कहते हैं हिंदी में उसको? हाँ? गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी जैसी छोटी बैलगाड़ी। हाँ, तो कैसा था वो? मैया यशोदा की वहां पे बाहर निकाल के ऐसे रखा हुआ था, उसके ऊपर ये सामान वो सामान सब रखा हुआ, बांध के लाद के रखा हुआ था, और उसके नीचे कभी कभी कृष्ण खेलते थे। कभी धूप होती थी तो मैया उस छकड़े के नीचे कृष्ण को रख देते थे। कृष्ण ने कैसे मारा उसको?
पैर का अंगूठा उसको ऐसा ठप कर दिया तो उड़ के ऐसा होके नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, हाँ? मर गया था। तो ये जो शक्टासुर है ये क्या है? शक्टासुर अर्थात हमारे अंदर एक भाव बहुत भयंकर रहता है, मेंटालिटी ऑफ कलेक्शन, जमा करना, संग्रहित करना, है ना मेंटालिटी। हमारे घर में जाके देखेंगे तो हमारे पिताजी ने एक लोटा लेके रखा है और अभी भी हमने रखा है, हमारे पिताजी ने रखा है, पिताजी दादाजी परदादाजी ने रखा है। हमने संग्रह, अरे हमको आगे काम में आएगा, संग्रह, अरे हमको संग्रह 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 संग्रह, है कि नहीं? बहुत संग्रह करके रखा। ऐसा ही हमने संस्कार, विचार, इन सब का संग्रह करके रखा है अंदर। अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी ऑफ थॉट्स, इसको संग्रह करके रखा है। अनेकों संस्कारों को संग्रह करके रखा है, अच्छे बुरे सब। अनेक प्रकार की धारणाएं हैं जो हमने संग्रहित करके रखी है। कोई कहते हमारे पिताजी ऐसे ही करते थे, हमारे परदादाजी दादाजी ऐसे ही करते थे, भले बुरा काम होगा, भले गलत करते थे, लेकिन संग्रह करके रखा है। ये सारे शक्टासुर है विचार, ये सारे प्रकार के स्वभाव, ये सारे प्रकार के विचार अर्थात शक्टासुर सब जमा करके रखे हुए हैं, है कि नहीं? तो ये सारे जमा किए हुए विचार कृष्ण क्या करते हैं? या मोबाइल में करते हो ना, ऐसा ऐसा करते हो, डिलीट करते हो। तो कृष्ण अपने पैर से डिलीट करते। सब शक्टासुर सब ऐसे भयंकर विचार लेके बैठे हो, अपने पैर के अंगूठे से सारे विचार को डिलीट कर देते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आज का धाम है, इसको जो कुल परंपरा बोलते हैं उससे कैसा लगता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो कुल परंपराएं हैं वो स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जो परंपराएं हैं उसको थोड़ा सा धीरे धीरे दूर करना चाहिए, धीरे धीरे, है ना? शक्टासुर कृष्ण भक्ति के विपरीत जो परंपरा है, हाँ असुर है ना। ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं जो भक्ति से दूर ले जाती है, ऐसे संस्कार जो रिजिड हमको बना देते हैं, कृष्ण भक्ति के दूर रखते हैं, है ना? नाम रुचि जीव दया और साधु सेवा वैष्णव सेवा ये होने नहीं देते, दैट इज डेंजरस। तो फिर वो शक्टासुर का रूप ले लेते हैं, उसको समाप्त करना चाहिए। और कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण अपने अंगुष्ठ से सब समाप्त कर देते हैं। 7:15 बज रहे हैं, अभी तक प्रसाद नहीं है शायद, पर निकल चुके हैं ना 5 मिनट 5 मिनट। तैयारी कर दे, हाँ तैयारी कर दे। तैयारी तो क्या 5 मिनट की तैयारी क्या करें। तो अभी कीर्तन करते हैं, है ना? वो आप गोपी गीत गाएंगे? हरि बोल। बहुत सुंदर।